क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी है या ये युद्ध सच में हुआ था? क्या इसके कोई ठोस सबूत मौजूद है? तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं 7 ऐसे जिंदा सबूत जो ये साबित करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे इतिहास की एक सच्ची घटना थी। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कुरुक्षेत्र, जहां पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध हुआ था। पुरातत्व विभाग की कई खुदाइयों में यहां से युद्धकालीन अवशेष मिले हैं, जिनमें तांबे और लोहे से बने हथियार, पुराने सिक्के और महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। इतना ही नहीं, यहां स्थित ब्रह्मा सरोवर को भी युद्ध से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहां अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण के कहने पर स्नान किया था। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि इस क्षेत्र की मिट्टी में भारी मात्रा में लौह अंश पाए गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यहां कभी विशाल युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका, जिसे महाभारत के अनुसार समुद्र ने निगल लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1983 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर एक प्राचीन नगरी के अवशेष खोजे थे। ये अवशेष प्राचीन महलों, दीवारों, पत्थर की सड़कों और पक्की ईंटों के बने मकानों के रूप में मिले हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग के अनुसार ये शहर 3000 से 4000 साल पुराना हो सकता है, जो महाभारत काल से मेल खाता है। क्या ये वही द्वारका नहीं जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था? दोस्तों, अगर आपको 1983 में मिली इस द्वारका नगरी के बारे में और जानना है तो इस विषय पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन के टॉप में आ रही होगी। अगर आपको उस वीडियो को देखने में दिलचस्पी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। भीमबेटका गुफाएं, जो हजारों साल पुरानी मानी जाती हैं, यहां एक विशाल चट्टान मौजूद है जिसे भीम के गदा का निशान कहा जाता है। ये चट्टान अद्भुत रूप से एक गदा जैसी दिखती है और स्थानीय लोग मानते हैं कि ये भीम की शक्ति का प्रमाण है। भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीन मानव सभ्यता के चित्र भी पाए गए हैं, जो महाभारत कालीन सभ्यता की झलक देते हैं। क्या ये जगह वास्तव में पांडवों के वनवास के समय की यादें संजोए हुए हैं? महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। आज ये मेरठ जिले में स्थित है, जहां खुदाई में प्राचीन महलों, मिट्टी के बर्तनों, तांबे के सिक्कों और युद्धकालीन हथियारों के अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नगर एक समय बेहद उन्नत था और इसका विनाश किसी प्राकृतिक आपदा, संभवतः बाढ़ के कारण हुआ था। महाभारत में भी इस घटना का उल्लेख है। तो क्या ये स्थान वही हस्तिनापुर है जहां कौरवों और पांडवों का शासन था? महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण का श्राप मिला था कि वो अमर रहेंगे। कई लोग दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश के जंगलों और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में आज भी एक 7 फुट लंबा रहस्यमयी साधु देखा जाता है, जिसके माथे पर एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। कई संतों और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वही अश्वत्थामा है जो 5000 वर्षों से धरती पर जीवित है। क्या ये सच में महाभारत के अमर योद्धा का प्रमाण है? महाभारत के सबसे दुखद घटनाक्रमों में से एक था द्रौपदी का चीरहरण। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक विशेष स्थान है जिसे द्रौपदी चीरहरण स्थल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक पेड़ की शाखाएं हमेशा नीचे झुकी रहती है और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता था और उनके पास जम से ही कवच और कुंडल थे।
जिन्हें केवल दिव्य अस्त्र से हटाया जा सकता था। आधुनिक वैज्ञानिक शोध में कुछ लोगों के डीएनए में ऐसे अद्भुत गुण पाए गए हैं जिनमें सामान्य इंसानों की तुलना में अधिक त्वचा की मोटाई और ऊर्जा सहन करने की क्षमता होती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये विशेषताएं किसी प्राचीन योद्धा वंश से जुड़ी हो सकती है। क्या ये महाभारत के महान योद्धा कर्ण के वंशजों का संकेत हो सकता है? इतने सारे प्रमाणों के बावजूद कुछ लोग महाभारत को केवल एक महाकाव्य मानते हैं, लेकिन जब विज्ञान, पुरातत्व और लोक कथाएं एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो सच को नकारना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या महाभारत एक सच्ची घटना थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।